हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू हर्षिता विवेक टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड मेनी पीपल हु हैव बीन लाइकिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमने कैसे मूव किया इंडिया से यूरोप एंड स्पेशली विवेक की जर्नी के बारे में काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, व्हिच आई थिंक इज मोर पॉपुलर देन आई एम राइट नाउ। Definitely, I think I have a good sense of humor, so people can relate to me rather than relating to too much. Sure, in your dreams. So जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपना काम खत्म करके आ गए हैं बाहर वॉक करने। सो वी थॉट व्हाई नॉट शूट अ वीडियो अबाउट विवेक्स जर्नी। उसकी पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस वो बताएगा। हाउ डिड दिस हैपन, हाउ व्हेन डिड ही डिसाइड टू मूव एंड व्हाट वर द चैलेंजेस ही फेस्ड। अपने बैकग्राउंड के बारे में भी आपके साथ शेयर करेगा। सो एन कंप्लीटली ऑनेस्ट रॉ वीडियो। Let's get right into it. सो वी आर नाउ इन अ वेरी नाइस पार्क जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, डॉग्स एंड ग्रैंडमास आर टेकिंग अ वॉक एंड विवेक यहाँ पे स्टाइल में। आज बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हो यार। Cheers. ना दोस्तों, सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरी जर्नी क्या रही है। तो ऑब्वियसली एक जनरल इंजीनियर मेल, मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर आईटी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो मिडिल क्लास लोग, उन लोग का सबका यही रहता है कि एक बार उन्होंने इंजीनियरिंग खत्म की या आपने जो भी स्टडीज खत्म की, जॉब लग जाए। एंड देन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देन उसके बाद उन लोग का एमबीए, इंजीनियर्स ऑब्वियसली दे वांट टू डू एमबीए। तो मैंने भी एमबीए करने का सोचा, बट मैंने काफी देर में सोचा। मतलब मेरा रुझान जो है वो क्रिकेट पे ज्यादा था। तो जब मैंने जॉब भी करना स्टार्ट किया तो मैंने कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो मेरे को अच्छा लगने लग गया। तो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद माय जॉब। बट कभी कभी करियर के बारे में सोचने लगता है, अरे यार क्या कर रहे हैं, कुछ और भी कर सकते थे। सो क्रिकेट खेलता था, जॉब करता था, तो एवरीथिंग वाज फाइन। बट कहीं कहीं लग रहा था कि यार इफ यू वांट टू डू वेल इन योर करियर, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ मास्टर स्टडीज। ये तुम्हारे सेकंड ईयर थर्ड ईयर जॉब में कब तुम्हें ऐसा फील होने लग गया? ये मेरे को 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद फील होने लग गया कि यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड देन बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार इंडिया में जो एमबीए होते हैं तो मोस्टली दे कैटर टू फ्रेशर्स या 1 साल के तक एक्सपीरियंस हो। 2 साल बहुत ज्यादा से ज्यादा, मतलब 3 साल के बाद देन यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट आईएसबी, दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, राइट। तो मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा आईएसबी की जितनी फीस है, तो मुझे लगा यार ये बहुत ज्यादा फीस है। ऑब्वियसली मतलब इंडिया के मिडिल क्लास बंदे के लिए तो ये लगती है कि हाँ ये ज्यादा फीस है। तो उस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि इतनी सेविंग्स भी थी कि इवन हाफ ऑफ द सेविंग्स की तुम आईएसबी की फीस इतना तो both of us are not from a business family background, right? Like you're working service class, मेरे डैड का background and your dad also from Air Force, Indian right? Air Force, so yeah. Indian Air Force में in the medical department. So it wasn't that we were lower middle class, but आप कह सकते हैं normal middle class, like not that much money that you can think about doing MBA in US or somewhere, right? Where without taking a big loan. So जब मैंने शुरू किया तो मेरे को लगा कि यार 30 लाख के आसपास तो देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें कुछ एमबीए करना है विवेक सिंह। सो गेर 2-3 साल में तुमने कुछ सेविंग करी थी बिकॉज यू यूज्ड टू लिव एट होम, राइट? लाइक यू वर वर्किंग इन द सेम सिटी वेयर योर पेरेंट्स। तो सेविंग की थी, बट वी ऑल्सो बॉट अ हाउस, सो आई ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड। तो बट हाँ, इतनी सेविंग्स नहीं थी कि आई कैन स्पॉन्सर माई होल एजुकेशन। जो पीपल दोज हु वर्क इन इंडिया दे विल अंडरस्टैंड कि 3 साल के बाद भी तुम्हारी इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं होती है। एंड देन आई डिसाइडेड टू लुक अराउंड कि अगर मुझे उतना ही पैसा देना है तो व्हाट आर माई ऑप्शंस। तो मैंने कहा कि मैं मतलब कंपनी में काम कर रहा था, काफी लोग बाहर पढ़ने जा रहे थे, तो मुझे लगा कि हाउ डू दे डू इट। एंड सम पीपल टोल्ड मी देयर इज ऑप्शन फॉर स्कॉलरशिप, व्हाई नॉट डू इट। सो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड। सो आई वाज वेरी क्रिएटिव। आई डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू लेट्स से यूएस या ऑस्ट्रेलिया या ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। आई वाज विलिंग टू एक्सप्लोर कि मतलब बाहर कंट्री में क्या ऑप्शंस हैं। एंड देन उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की एंड देन आई केम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि you can even do an MBA, you can even achieve career growth if you will do an MBA from Europe. जर्मनी उस टाइम पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन था और मुझे तो अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई। तो मेरे लिए जो MBA था वो इंडिया से भी चीप पड़ गया और मतलब काफ़ी अच्छा मुझे। You are making it sound so simple, right? For the viewers or anybody, like I have not given a GRE or a GMAT, and so you are making it sound so simple कि मैंने आज उठ के डिसाइड किया और कि आज चलो यूरोप में MBA करते हैं एंड अगले दिन ही मेरा सिलेक्शन हो गया। So maybe share a bit more कि तुमने कैसे एक तो डिसीजन ले लिया कि हाँ बाहर से करना है एंड यूरोप से करना है। That was the first decision which you took and you took this independently या तुम्हें किसी ने गाइड किया? नहीं, मैं अपना ही करता हूँ। बट मैंने काफी लोगों से इन्फॉर्मेशन ली, काफी लोगों की लिंक्डइन पे प्रोफाइल वगैरह चेक की कि हाँ वो लोग करके एमबीए करके कहाँ जाते हैं, उनको जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है। ऑल दिस काइंड ऑफ रिसर्च आई डिड। सो बेसिकली ये किया और मैंने काफी लेट में डिसाइड किया। तो जब मैंने डिसाइड किया तो अक्टूबर नवंबर हो गया था एंड मुझे एडमिशन चाहिए था। तो मैंने फटाफट जीमैट दिया। मुझे लगता था कि जीमैट देना ही देना है तो फटाफट करो। तो
मतलब एक महीना से कम ऐसा कुछ था, तो बट मैंने जीमैट दिया, क्वांट पे कम फोकस किया बिकॉज 1 महीने की प्रेप। हाँ, बट ऑब्वियसली विद द जॉब। तो फिर 1 महीना था, 1 महीना, हाँ, क्योंकि क्वांट की मतलब तुम सभी लोगों ने प्लेसमेंट के टाइम पे कैट की बुक्स पढ़ रही होंगी और लाइक प्रैक्टिस करते थे जब प्लेसमेंट का टाइम होता था, तो दैट हेल्प्ड क्वांट के टाइम पे। बट वर्बल जो है जीमैट की वो बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट थी, तो उसके लिए पूरा टाइम लगाया मैंने, वर्बल ही किया मैंने, एंड सो 1 महीने में कर दिया। बट देन यू हैव टू ऑल्सो डू टॉफल, IELTS, ये सब एग्जाम्स इंग्लिश लैंग्वेज के भी देने पड़ते हैं। सो नेक्स्ट मैंने वो दिया, पूरा एप्लीकेशन बनाते LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बनाते 2 महीना लग गया। फिर मैंने अप्लाई किया, तो मेरा जो ड्रीम कॉलेज था वो मैंने मतलब वो चला गया था, उसके एडमिशंस हो गए थे। एंड देन आई विल टेल यू लेटर ऑन कि मैं कैसे मेरे को एडमिशन मिला उसमें, और कैसे मैं उस नए बैच में, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था उस टाइम न्यू ईयर में, फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड अ बैच इन सितंबर। सो आई वाज रियली लकी कि मुझे मिस करने के बाद भी वो मिल गया, प्लस स्कॉलरशिप। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। LORs you took from your superiors or your work प्रोफेसर अपने प्रोफेसर से तो नहीं, मैंने अपने कंपनीज के सीनियर मैनेजर्स के उनसे लिया। तब तक तो मैंने बता चुके थे कि तुम ये सब अप्लाई कर रहे हो, हाँ। they were willing to support so मेरे जो सीनियर मैनेजर जिन्होंने किया, जो मेरे मेंटर जिनको मैं मानता हूँ, वो क्रिकेट खेलते थे मेरे साथ, काफी अच्छे क्रिकेटर है वो, स्पिनर है, और वो उन्होंने एम्पायरिंग का भी कोर्स कर रखा है, समझ रहे हो, उनके पास भी पैशन है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, उन्होंने बहुत ही मेरी हेल्प की। सो आई गॉट माई रिकमेंडेशन, और ऑल्सो मेरे साथ सीनियर कंसल्टेंट कुछ थे जो मुझसे सीनियर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। along the way whom you formed a relationship and bond with, who helped you also. And then मैंने जर्मन भी सीखना शुरू कर दिया था, so I made it very clear to myself that I'm going to give full out on this. Even though the course is in English, but Germany जा रहे हो तो obviously German मतलब तुम्हें जॉब चाहिए, जहाँ कंट्री में रहते हो, कंट्री की लैंग्वेज तो सीखने की। मैंने अपने सीनियर से पूछा था जो लोग यहाँ पे MBA कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जर्मन पे काम करो, it will help you. The dog came near us, so we had to. I'm very scared of dogs, and he looked exactly like Jimmy, right? Like we have a dog India में, exactly like him, Labrador. Jimmy, आजा. So anyways, I got the admission for my dream college, which at that point of time gave me a good scholarship as well. So I was really happy, and मुझे ये पता नहीं चला क्योंकि उन्होंने ईमेल पे नहीं किया, डायरेक्टली कुछ दिन बाद, मतलब 1 वीक बाद, मतलब मैंने सुना नहीं, they did not reply कि हाँ क्या हुआ इंटरव्यू का। डायरेक्टली मेरे घर में एक लेटर आया कि hey you have been granted scholarship and ये this is तुम्हारा एडमिशन लेटर। ये उन्होंने इसलिए भी किया बिकॉज वीजा के लिए तुम्हें चाहिए होता है। सो एनीवेज तुम्हारा MB स्कूल ये तुम्हें लेटर सेंड करता ही करता है। ओके, सो ये तो हो गई मतलब जर्नी फ्रॉम द टाइम यू डिसाइडेड व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस MBA कैसे करना है, एंड हाउ यू cleared the exam and got the college of your dreams. I know, and I don't know, viewers don't know, but you have not stayed away from family, right? Like mostly India में क्या होता है, आपको कोचिंग करनी होती है, आप प्रिपेयर करते हो JEE, NEET और जो भी एग्जाम आप जाते हो, आप फैमिली से दूर रहते हो दूसरी सिटी में। बट विवेक was one of those fortunate ones जो हमेशा फैमिली के साथ ही रहे, घर पे रहा, घर के माँ के हाथ का खाना खाया है मैंने। हाँ, तो घर से बाहर नहीं रहा बेसिकली। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, राइट? लाइक कि कैसे पहली बार तुम बाहर रहने आए, एंड दैट टू लाइक नॉट in India in a different city but completely like on the other part of the globe, that too where nobody speaks the language, you are still learning. Let's say the first year, मैं फर्स्ट डे आया, अपने साथ बहुत सारा सामान, बर्तन, ब्लैंकेट, पता नहीं क्या क्या लेके आ गया था। सो आई हैड लॉट ऑफ लगेज, एंड फॉर्चुनेटली एक अमेरिकन बंदी ने मेरी हेल्प की, उसने मेरा सामान मेरे घर तक ड्रॉप करके गई। पीपल आर वेरी हेल्पफुल। इट वाज अ गुड राइड टू बी ऑनेस्ट। मैं घर में हमेशा कंप्लेन करता था कि मेरे खाने में मसाला मत डालो, तो मैंने खाना कुक करना शुरू किया। पहले आप समझ सकते हो, पहले 1 महीने में मैं आई लॉस्ट 5 kgs ऑफ वेट, एंड उसके बाद 2 महीने के अंदर कितना 7 to 8 kg वेट लॉस। माय फ्रेंड्स वर लाइक, ओह विवेक यू स्टार्टेड लुकिंग यंगर, लाइक या दिस इज व्हाट आई वांट। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं मतलब वीकेंड पे ही खाना बनाता था, दाल चावल मेरा खाना था हमेशा का। मैं मतलब अपार्टमेंट में रह रहा था, शेयर्ड अपार्टमेंट में, और जिसके साथ रहता वो बंदा जॉब करता था। तो सुबह मैं इसलिए खा ली, फिर दोपहर को स्कूल के पास ही लंच कर लिया, कभी पिज्जा कर लिया, कभी यहाँ पर टर्किश खाना होता है दुरुम में। चैलेंजेस स्पेसिफिकली आप बोलो तो लैंग्वेज तो रहता ही है, आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो आपको लैंग्वेज का एक बैरियर रहता है। एंड देन यू आर ऑल्सो थिंकिंग ऑब्वियसली इवन आफ्टर गेटिंग द स्कॉलरशिप यू हैव टू पे सम मनी, राइट? इट्स नॉट लाइक फीस बिल्कुल वेव्ड ऑफ हो गई है। तो लगता था कि यार तुम्हें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये सब भी फियर्स तो रहते हैं सबके मन में कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों चैलेंजेस की बात करो तो सबसे पहला था फूड का एक ऑब्वियस चैलेंज, और फिर मतलब ये था कि MBA के टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक तपस्या जैसी
हो गई कि मतलब यू हैव टू स्टॉप एंजॉयिंग लाइफ। तो मैंने एक टाइम के तक मतलब बाहर जाना छोड़ दिया था लोगों के साथ। ऐसा कभी कभी लगता था दोस्तों बहुत ही हार्ड वर्क है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स के लोग बोलते थे चलो यार एंजॉय करते हैं, नदी के पास राइन के पास बैठ के बियर पियेंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा नहीं भाई, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे जॉब चाहिए और आई वांट टू फिनिश माय MBA। तो आई डिड नॉट एंजॉय दैट पार्ट ऑफ लाइफ। ये मैं बोलूँगा कि करना चाहिए, सबको एंजॉय करना चाहिए, बट मैंने सोचा कि नहीं आई हैव टू वर्क हार्ड। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग, इंटर्नशिप मिली। तो मैंने उस टाइम पे ऐसा इंटर्नशिप भी किया कि मेरे मतलब मंडे टू, आप समझ रहे हो, सैटरडे संडे मैं कोर्स करता था, मंडे टू फ्राइडे मैं इंटर्नशिप करता था, एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल टू अ डिफरेंट टाउन, अ डिफरेंट सिटी। तो वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बॉडी मेंटली फिजिकली थक गया था बहुत ज्यादा। तो देन आई फाउंड अ जॉब बिफोर लाइक ग्रेजुएशन, सो आई हैड अ जॉब। देन मुझे लगा कि ओके अल्टीमेटली मतलब एक साल जो मैंने अपने आप को मतलब समझ रहे हो कि लोहे को बोलते हैं ना तपाते हैं हम, तो मैंने अपने आप को तपाया बहुत ज्यादा, तरसाया तपाया जो भी बोल सकते हैं। एंड देन आफ्टर आई गॉट अ जॉब, मास्टर थीसिस एक बहुत बड़ा, वो भी एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक ईयर रहा। एंड देन आई वाज सो हैप्पी आफ्टर आई डिड माय MBA, लाइक ओके भाई सब कुछ हो गया। तुमने कोई पार्ट टाइम जॉब करे थे टू अर्न मनी और ऑन द साइड? आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, आई हैड नो टाइम व्हाटसोएवर फॉर डूइंग पार्ट टाइम। इंटर्नशिप पेड मी गुड इनफ मनी एज वेल, एंड आई गॉट अ डार्ट स्कॉलरशिप, तो उससे भी मुझे पैसा मिल गया। तो मैं आई हैड मनी इन माय बैंक अकाउंट टू सर्वाइव। बट देयर इज एन ऑप्शन राइट फॉर पीपल हु वांट टू मेक सम मनी इनिशियली। देयर आर सम पीपल हु ट्राइड इन आवर क्लास बट दे हैड टू मिस कोर्सेज, बिकॉज आप नहीं कर सकते इस तरह की पार्ट टाइम जॉब्स विदाउट कीपिंग सम कोर्सेज या like bunking class या group assignment. Not everything is this gloomy, right? Like हाँ तुम्हें थोड़ी भसड़ करनी होती है, थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, वो तुम इंडिया के कॉलेजेस में रहोगे वहाँ भी करोगे if you want a certain outcome, right? And you pushed yourself and got that. But what was the biggest, you know, good part का बोलूँगा, I think in the hindsight I made a good decision. जो मैं मतलब फीस में स्पेंड करता, जो इंडिया में जो अमाउंट थी उसी अमाउंट में मैंने बाहर कर लिया। तो मेरा ROI जो मैं देखा मेरी सैलरी के बाद, तो आई गॉट अ वेरी गुड ROI. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर आई गॉट. एक ये था कि मेरे को क्लैरिटी आ गई लाइफ के बारे में काफी. मे बी इट्स नॉट रिलेटेड टू योर बी स्कूल कोर्स पर से, बट जो हमने एक्सरसाइजेस की बी स्कूल में, उसके बाद एक क्लैरिटी थी कि तुम्हें 4 साल 5 साल के बाद क्या लाइफ चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू वांट टू डू. बिकॉज पहले हम आए थे भाई कंसल्टिंग में जाना है हमें, मतलब कंसल्टिंग ही करना है, हम इंडिया से आए हैं टू डू MBA टू गेट इनटू कंसल्टिंग. दैट वाज द ओनली गोल. बट देन आई रियलाइज कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय करियर, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ. सो ये क्लैरिटी एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस. तो MBA कर लेते तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने MBA किया है, और उसके बाद यू अंडरस्टैंड बिजनेस लिटिल बिट बेटर. तो ये सब चेंजेस थे. तो दीज आर द पॉजिटिव चेंजेस. तो विवेक ने आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करी, कैसे एक मिडिल क्लास लड़का बेसिकली डिसाइड करा कि जर्मनी आना है, वेयर ही डजंट स्पीक द लैंग्वेज, एंड उसने MBA किया एंड वी टुक यू थ्रू द एंटायर जर्नी. एंड सरप्राइजिंगली बाद में उसने कंसल्टेंट से ही शादी कर ली. लाइक इवन दो ही वाज क्रिबिंग अबाउट कंसल्टिंग कि मुझे कंसल्टिंग जाना था एंड फिर मैं नहीं गया. सो मे बी दैट्स व्हाई ही मैरिड अ कंसल्टेंट एट द एंड ऑफ द डे. कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर और कंसल्टिंग. ओके गाइस, सो आई होप you enjoyed the video, और एटलीस्ट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज do write in comment section. Otherwise, like, share and subscribe. Vivek Talk. We will now see you in our next video. Bye.